राजनादा अपनी खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे सांची बात और प्रियंका की। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां, मशरक़ी यूपी की कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी गंगा किनारे आबाद प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और बनारस के लोगों के हालात जानने के लिए बोट यात्रा पर है। इंतखाबी तशहीर के लिए प्रियंका ने ये रास्ता चुना है। सैरोजा इस सफर के दौरान प्रियंका गंगा किनारे बसे कमोबेश 26 गांव के लोगों से मुलाकात करने वाली है। प्रियंका यहां इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोग और खास तौर से जो इन इलाकों में मल्लाह आबाद हैं उनसे बातचीत करेंगी। प्रियंका इस सफर पर न सिर्फ पार्टी के लिए वोट मांगेंगी बल्कि उन्हें वोट डालने की तरगीब भी देंगी। मुहिम पर रवाना होने से पहले प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना भी की है। और चलिए नाज़रीन, सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद शबाब का। शबाब, आपसे जानना चाहेंगे ये बोट यात्रा वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक क्या कुछ नजारा आपने देखा? देखिए, प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ा दारोमदार है हिना, और उसी दारोमदार के मद्देनजर प्रियंका गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई हैं। और सवाल अब लाख टके का यही है कि 2 सांसदों वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के वजूद के साथ कितना ज्यादा न्याय कर पाती है और प्रियंका गांधी इसमें कितनी जान फूंक पाती हैं। 2 सांसदों वाली पार्टी कितने दहाई के अंक तक पहुंच पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका गांधी आज सुबह से ही प्रयागराज में बड़ा एक्टिव हैं। हालांकि कल देर रात वो प्रयागराज पहुंच गई थी, आनंद भवन में वो रुकी हुई थी, और देर रात में ही उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं बाहर लॉन में बैठी हूं और सामने मेरी दादी की पैदाइश का वो कमरा मुझे नजर आता है, और आनंद भवन से जुड़ी हुई तमाम यादों को उन्होंने साझा किया। वो भावुक हुई और उसके बाद आज सुबह से उनकी जो बोट यात्रा है वो शुरू हुई। सबसे पहले वो संगम घाट पर गई, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। संकट मोचन मंदिर में उन्होंने भगवान के आगे, हनुमान जी के आगे माथा टेका, और उसके बाद उन्होंने घाट से बोट यात्रा शुरू की। और बोट यात्रा इस वक्त जो है वो गंगा में चल रही है। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एसपीजी प्रोडक्शन होने की वजह से बहुत ज्यादा उनके करीब जाने की इजाजत जो है वो हम लोगों को दी नहीं जा रही है, लिहाजा हम लोग थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं। फिर भी आप कैमरों में, तस्वीरों में देख पाएंगी कि 4 स्टीमर जो है वो प्रियंका गांधी के जो नाव है उसके चारों तरफ चल रहे हैं। ये चारों स्टीमर एसपीजी के हैं, सादी वर्दी में पुलिस वाले मौजूद हैं, जिला प्रशासन प्रयागराज का मौजूद है। एक जो स्टीमर है वो आगे चल रहा है, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, यानी कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी माकूल है। और लगभग हम लोग शहर से, प्रयागराज शहर से 30-35 किलोमीटर आगे आ गए होंगे। अब यहाँ से जो है वो सरैया घाट है, जहाँ पर प्रियंका गांधी का पहला पड़ाव है। वो वहाँ पर रुकेंगी, उतरेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो बोट चल रही है हिना, उस बोट के की भी कई खास बातें हैं। वो नीचे पूरा एयर कंडीशन उसको बनाया गया है, उसके ऊपर की जो डेक है वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम बैठने का किया गया है। जहाँ पर कांग्रेस का जो सांची बात का जो प्रोग्राम है, जो सांची बात कार्यक्रम है, उसको किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज के तमाम छात्र हैं जिनके साथ प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें प्रमुखता रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्थाएं और किस तरीके से सियासी हालात हैं उन पर प्रियंका गांधी डिस्कशन कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे रायशुमारी कर रही हैं। बहरहाल प्रियंका का ये सफर जो है वो लगातार जारी है, और इसको देखते हुए सियासत अब क्या रुख जो है इख्तियार करेगी उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में इस यात्रा का कितना असर?
देखिए हिना, जैसे जैसे मिशन 2019 के जो चुनाव हैं वो चुनाव प्रक्रिया नजदीक आ रही है तो जो सियासी दल हैं वो लगातार अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि आज से प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी सफर के लिए निकल चुकी हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने प्रयागराज के गंगा सफर से किया है, जहां वो अब भदोही फिर उसके बाद मिर्जापुर और बनारस के लिए रुख करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, अगर राजधानी लखनऊ की सियासत की बात करें, तो प्रियंका गांधी के इस सियासी दौरे की लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चर्चा है। और लगातार जिस तरह प्रियंका गांधी बीते दिनों वो राजधानी लखनऊ पहुंचकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की 3 दिनों तक, और अब उस बैठक के दौरान जो बातें सामने आई थी उसकी रियलिटी चेक के लिए वो मैदान में निकली हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि एक सियासी समीकरण के तहत प्रियंका गांधी गंगा यात्रा पर निकली हैं। गंगा के जरिए वो उन लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं, उनमें अमूमन ही ना चाहे मछुआरे समुदाय के लोग हों या जो अन्य लोग हैं, उनकी आबादी करीब उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है, जो कि एक बड़ी अहमियत रखती है। ऐसे में प्रियंका गांधी ये जानती हैं कि अगर वो उन्हें साधने में कामयाब रही तो जो एक रणनीति है विपक्ष की कि मोदी हटाओ देश बचाओ, जो कि कांग्रेस एक लंबे समय से नारे देती रही है, उसको सफलता मिल सकती है। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये आज से जो दौरा शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दल चाहे सपा बसपा की बात करें तो उनसे कहीं ना कहीं आगे है और कांग्रेस ये खुद को अपने मेन लड़ाई में दिखाना चाहती है बीजेपी के खिलाफ। जी हाँ, और बीएसपी की तरफ से लगातार जो है वो बयानात भी आना शुरू हो गए। बहरहाल उस पर भी हमारी नजर है। शबाब, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम देखें तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रियंका का सियासी सफर है उसकी शुरुआत की गई है। पहले हम देखें तो अहमदाबाद में प्रियंका ने एक बड़ी रैली से खिताब किया और अब सीधे सीधे जो पीएम है उनके गढ़ में प्रियंका जो है वो अपनी नाव चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अपने सियासी पत्ते खेल रही है। और देखिए, बहुत जरूरी और बहुत मजबूरी दोनों बातें कांग्रेस के लिए सियासी सफर से जुड़ती हैं ही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और साफ तौर से इस बात को समझिए कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी के बाद से जो दौर कांग्रेस का रहा इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें हैं वो खत्म होती गई और अब हालात ये है कि राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सियासी प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और जिस रूट पर ये प्रियंका गांधी की नाव चल रही है इसमें तकरीबन ये 4 जिलों से होकर गुजर रही हैं। उसमें तकरीबन कई लोकसभा की सीटें आती हैं, फूलपुर, इलाहाबाद, इसके अलावा वाराणसी है, मिर्जापुर है, तो कई ऐसी सीटें हैं और इनमें अधिकतर सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। तो ऐसे में उन जिलों से गुजरना, वहां के लोगों से मुलाकात करना और कांग्रेस के लिए उनको मोटिवेट करना, ये प्रियंका गांधी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर है और प्रियंका गांधी उस बात को बखूबी निभा भी रही हैं। आज सुबह से ही बहुत एक्टिव हैट्रिक शेड्यूल के दौरान प्रियंका गांधी अपने इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। लगातार ये जान लीजिए कि 10 घंटे का सफर करना, लोगों से बातचीत करना, उनके साथ कार्यक्रमों में जनसभाओं में उठना बैठना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है हिना, क्योंकि इतनी शिद्दत की गर्मी जो है वो नाव पर लगती है, जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन जैसी स्थितियां होने लगती हैं। ऐसे में लगातार लोगों से बातचीत करते रहना, ये अपने आप में प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और साफ तौर से प्रधानमंत्री के गढ़ में जाकर उनको चुनौती देना, प्रियंका गांधी इस बात को साफ तौर से एक संदेश देना चाहती हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं से भी कमजोर नहीं है। और हिना, आप याद कीजिए अब से 2 महीने पहले की कवायद, जब प्रियंका गांधी का कहीं नामो निशान इस तरीके की उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं था, तब याद कीजिए जब सपा और बसपा के गठबंधन की बातें की जा रही थी, तब लोग कांग्रेस को 5 सीटें देने को तैयार नहीं होते थे। दरकिनार करके रख दिया था। प्रियंका का या कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। लेकिन अब के दौर में अगर बात कीजिए तो प्रियंका गांधी के इन दौरों के बाद, उनकी एक्टिवनेस के बाद तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस के लिए बदली हैं। अब ये पार्टी जो है वो गठबंधन में शामिल नहीं है, सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी पार्टियां जी, तो एक नई जान फूंकने की जो कोशिश है प्रियंका गांधी की, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ में जो है इस
सियासी दौरे की कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो हैं वो जरूर पहुंच रही हैं, और खासतौर से जो वोट के जरिए वोट लेने का जो रास्ता चुना गया है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। दूसरी सियासी पार्टियां भी इसको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रियंका गांधी का ये वोट के जरिए वोट की सियासत शुरू हुई है, उस पर जो विभिन्न राजनीतिक दलों के मुखिया हैं उनकी नजर बनी हुई है। राजधानी लखनऊ से वो लगातार प्रियंका के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपने सियासी सफर का आगाज किया है, कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी उसको देखकर सकते में है, क्योंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की तस्वीर लोग देखते हैं, और प्रियंका गांधी का जो अंदाज है वही अंदाज है जो इंदिरा गांधी का रहता था। उसी तरह से वो लोगों से मुलाकात करती थी, उसी तरह वो सियासी सफर पर निकलती थी, और उसी के तहत यह अंदाज एक बार फिर उनको प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस अब बढ़ रही है अन्य विपक्षी दलों की अपेक्षा, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, उससे 2 कदम आगे इस वक्त कांग्रेस दिख रही है। इसी के तहत जहां कांग्रेस अब तक 27 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, वहीं प्रियंका गांधी भी सफर पर निकल चुकी है। जबकि चाहे गठबंधन की बात करें, सपा और बसपा के जो नेता हैं वो उन्होंने अभी अब तक जो चुनावी सफर है, जो चुनावी रैली है, कार्यक्रम है, उनका आगाज नहीं किया है। लेकिन प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बीजेपी से लड़ पाना एक बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए जैसा कि बीते दिनों वो एक सदी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत उन्होंने पहले बैठक की, और अब उस बैठक में जो उस दौरान उनके पास फीडबैक आया था उसको रियलिटी चेक करने के लिए वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के लिए वो फील्ड में है, मैदान में है, जिसके तहत प्रियंका गांधी खुद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगी 20 तारीख को, और वहां पर बीजेपी के लोगों को ललकारते नजर आएंगी। वहां पर वो सवाल खड़े करेंगी जो नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले चुनाव में कहे जाते रहे, दावे किए जाते रहे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो या फिर अन्य मुद्दे रहे हो, विकास का मुद्दा रहा हो। तो ये मुद्दे उठाकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरेंगी, और निश्चित रूप से अब जो अगर यूपी की माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जी, तो मुख्य लड़ाई जो है वो तो बहरहाल जारी रहेगी। शबाब, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार आप प्रियंका के इस दौरे को गौर से देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि एक हीलिंग टच वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं इस दौरे में नजर आ रही है। प्रियंका जो है बहुत ही जज्बाती नजर आई, चाहे अपनी दादी की बात करते हुए, या फिर जब वो पूजा अर्चना के लिए निकली, या वहां मौजूद मीडिया के लोगों से भी जब उन्होंने बात करी, तो एक उनकी जो खास शैली रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तमाम चीजें जो है इस दौरे में निकलकर सामने आ रही हैं, और लोग अब अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे जुड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। शबाब, बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं हिना, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो एक कह सकती हैं आपके जेस्चर पोस्चर है वो हमेशा ऐसा ही रहता है, वो बहुत एग्रेसिव कभी नहीं होती। हालांकि जब वो इलाहाबाद आती हैं, चूंकि इलाहाबाद और प्रयागराज से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है, इंदिरा गांधी, उनके दादा इंदिरा गांधी की पैदाइश से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ के आनंद भवन में आज भी जिंदा हैं। जब आप आनंद भवन कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के इतिहास को संजो कर रखा गया है। वही बातें कल उन्होंने ट्विटर के जरिए भी शेयर की, और वही बहुत बड़ी बात है प्रियंका के साथ कि वो अपनी शैली में बदलाव नहीं रखती हैं। जब लोगों से मिलती हैं तो बहुत आसानी से, सुलभता से मिलती हैं। हालांकि चूंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टेड है, इसलिए हर आदमी बहुत आसानी से उन तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन फिर भी जो पहुंच जाता है वो आसानी से बात कर पाता है, वो अपनी बात सुन पाती हैं, लोगों से क्या सुन पाती हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जो सांची बात जो चल रहा है इनका प्रोग्राम, उसमें तकरीबन 20 से 30 बच्चे हैं जो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, बाकी कांग्रेसी नेता हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपनी इसी शैली से सबको कायल करती रही हैं, और यही बहुत बड़ी वजह है कि शबाब, कांग्रेस के कौन-कौन से, यूपी कांग्रेस के या फिर और कांग्रेस के कौन-कौन से अहम चेहरे इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको? और देखिए अभी हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, बहराइच से सांसद रही सावित्रीबाई फुले, वो मौजूद हैं इस वक्त उनके साथ में। इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आराधना मिश्रा हैं, इसके अलावा प्रमोद तिवारी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। तो बहुत सारे नेता हैं जिनको गिन सकती हैं आप उंगलियों पर, और खास करके वो नेता जिनका इस बेल्ट में रसूख है वो प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है।
जी राजीव, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रियंका का ये दौरा शुरू हुआ, उसके बाद जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीएसपी की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी कह रही है कि उसने ही यहां तक का रास्ता जो है वो कांग्रेस को दिखाया है, गंगा की सफाई करी है। उधर बीएसपी जो है वो सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है। तो तमाम जो पार्टियां हैं उनमें भी कहीं हलचल दिखाई जरूर दे रही है। देखिए, यकीनन जिस तरह हिना आपने कहा कि प्रियंका के इस दौरे से जो सियासी दल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं, और इसी के क्रम में जहां बीजेपी अब प्रियंका गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जो ये गंगा है, गंगा में पाप धुले जाते हैं, ढोए नहीं जाते। तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये साफ किया है, जैसा कि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए जिस तरह सपा बसपा गठबंधन ये दावा कर रहा था कि जो कांग्रेस की 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी की, उस पर वो अपने प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे और ऐसे में कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। उसको एहसान चुकाने के लिए कांग्रेस ने भी कल 7 सीटें जिन पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव लड़ेंगे और या फिर जिन पर बसपा के बड़े उम्मीदवारों और खुद अखिलेश यादव को लड़ने की उम्मीद है, उनको छोड़ दिया है। 7 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी हैं, उन पर अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर यह साफ किया है कि कांग्रेस भ्रम न फैलाए, जो बसपा का गठबंधन पूरे देश में कांग्रेस के साथ नहीं है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस चाहे तो पूरी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो ट्वीट हैं, ये वो बयान है जो ये दिखाते हैं कि प्रियंका के इस दौरे से जो हलचल है वो सभी सियासी दलों में मची हुई है। और यही कारण है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी इसी रफ्तार से इसी तरह वो सफर पे, चुनावी सफर पे रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अब तक स्थिति यूपी में आंकी जाती थी उससे कई गुना बेहतर स्थिति सामने आ सकती है, जिसका खामियाजा गठबंधन और बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है। तो चलिए सीधे शबाब का रुख करेंगे और शबाब से जानेंगे। शबाब, हमारे साथ लगातार शबाब भी मौजूद हैं और शबाब से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस के जो लोग हैं, कारकुन हैं, उनमें जोश खरोश देखा जा रहा है। और सबसे पहले तो हिना मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस जगह पर अभी हम लोग मौजूद हैं, ये डॉल्फिन के लिए पूरे देश में जाना जाता है ये इलाका। और आप कैमरा भी बहुत मुश्किल होती है इनकी तस्वीरों को पकड़ पाना। और डॉल्फिन जो है वो लगातार जंप कर रही हैं और इन तस्वीरों को प्रियंका गांधी अपने मोबाइल से कैप्चर कर रही थी। जब डॉल्फिन निकल रही थी तब प्रियंका गांधी जो है वो मोबाइल से इन तस्वीरों को जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि गंगा का ये जो जहां से ये गंगा बहती है, ये डॉल्फिन्स के लिए बड़ा प्रभावी क्षेत्र है। यहाँ पर उनका रहन सहन बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो जो है यहाँ पर जंप करती नजर आती हैं। हालांकि ये पर्यटकों के लिए तो नहीं खोला जाता है, लेकिन आज जब प्रियंका गांधी के दौरे में हम लोग आए हैं तो हम लोग भी इस चीज को देख पा रहे हैं कि गंगा के इस पानी में किस कदर डॉल्फिन्स का जो है वो संरक्षण किया जा रहा है, वो यहाँ पर जो है वो नजर आती है। अब बात आपके सवाल पर आते हैं, जो कांग्रेसियों के उत्साह और उमंग की बात आप कर रही थी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आएंगी तो लोगों का उत्साह बढ़ना लाजमी है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सबसे बड़े नेता को अपने बीच पाती हैं। हालांकि राहुल गांधी भी जब आते हैं तो लोगों से मिलते जरूर हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का इस तरीके से एक्टिव होना वो कांग्रेस के लिए संजीवनी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा और फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो इसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रही हैं और उस मेहनत का नतीजा भी जो है वो बहुत जल्द दिखेगा। और यही बहुत बड़ी वजह है कि प्रियंका के जो काम करने के तरीके से लोग खासे खुश हैं, खासे उत्साहित हैं और वो जो है इस बात पर अपने बड़े नेता को अपने बीच पाकर ऊर्जावान हो जाते हैं। जी शबाब, थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे और इलेक्शन का गंगा के पानी से खास ताल्लुक रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी भी सियासी पार्टी ने इस तरह से गंगा का सफर किया हो। लगातार हम देखते रहे हैं, जब भी इलेक्शन आता रहा है सियासत होती रही है। बिल्कुल हिना, देखिए ये माँ गंगा का घाट है जहां पर लोगों को बुलाया नहीं जाता, वो स्वयं आते हैं। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने दौरे में कहा था कि जब मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है।
उसके बाद मां गंगा ने बहुतों को यहाँ पर बुलाया और शायद प्रियंका गांधी भी मां गंगा की ही शरण में आकर इस राजनीति के इस अखाड़े में कूदना चाहती थी और यही बहुत बड़ी वजह थी कि उन्होंने प्रयागराज को इसके लिए चुना। और चूंकि इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो कांग्रेसियों का पुराना जो है वो गढ़ रहा है, वहां पर अपनी चीजों को जिंदा करना प्रियंका गांधी के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पर जब हमने भी लोगों से बातचीत की तो वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि सिर्फ प्रियंका गांधी यहाँ पर आए ही नहीं बल्कि वो यहाँ से चुनाव भी लड़े। उन्होंने लोगों ने तो यहाँ तक पेशकश कर दी कि फूलपुर या फिर इलाहाबाद से कहीं से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनकी परंपरागत सीट है, ये उनकी पुश्तैनी सीट है। लिहाजा अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा वजूद कांग्रेस का यहाँ पर जिंदा है और बाकी लोग मजबूत होंगे। लेकिन अब प्रियंका गांधी इस पर क्या फैसला लेती हैं या कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या फैसला लेता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से कांग्रेस को जरूर जो है वो संजीवनी मिली है और अब जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से सीना ठोक कर चल रही है और मां गंगा सबको अपने पास अपनी शरण में बुलाती है, सबको आशीर्वाद देती है, प्रियंका को भी आशीर्वाद देंगी। और चूंकि यहाँ पर नितिन गडकरी जब आए थे तब आप याद कीजिए उन्होंने कहा था कि इस मार्ग को जो है वो भारी वाहनों के लिए, सामानों की आवाजाही के लिए हम इस मार्ग को खोलेंगे और यही वो मार्ग है हिना जिस पर हम चल रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कभी बड़े जहाज यहाँ पर चलेंगे तो इसी रास्ते पर चलेंगे, ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा जो गंगा का दुआब है जी शबाब, तो इसीलिए बीजेपी जो है वो बार बार ये कह रही है कि ये यात्रा जो है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से ही कामयाब हो पा रही है, सफल हो पा रही है। बहरहाल सियासत तो होती रहेगी। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूर्वांचल के वोटों को बटोरने की जो एक कोशिश है ये कहीं ना कहीं थोड़ी कामयाब होती नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो कम से कम वहां लोगों तक पहुंचती नजर आ रही है। लखनऊ में किस तरह का इसका असर देखा जा रहा है? देखिए हिना, अगर बात करें कि जिस तरह से प्रियंका अपने सियासी सफर पर निकले हैं, क्योंकि आज से जो 11 अप्रैल को प्रथम चरण के तहत लोकसभा चुनाव का मतदान होना है उसकी नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर बात करें कि जिस पूर्वी यूपी की प्रियंका प्रभारी बनाई गई है उसकी अधिकांश सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि गंगा के नाम पर एक लंबे समय से सियासत होती आई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती हो या फिर गंगा की सफाई और स्वच्छता को लेकर लगातार बीजेपी द्वारा एजेंडा बनाया गया हो, या फिर गंगा के किनारे जो विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं उनको साध कर बीजेपी ने अपनी सीटें हासिल की हो, उसी समीकरण के तहत अब प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि आज जो उन्होंने प्रयागराज से, जो कि एक कांग्रेस का कभी गढ़ रहा था, कई दशकों से जो यूपी में कांग्रेस की स्थिति है वो एकदम हाशिए पर चली गई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी ने ये निर्णय लिया था कि जो एक लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ प्रयागराज रहा था वहां से अपनी सियासी सफर का शुरुआत करेंगे और उसी के तहत वो जल से कल उन्होंने यूपी के लोगों के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि हम जल मार्ग से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे और जिस भी साधनों से हो सकेगा उसके जरिए हम आपसे संपर्क करेंगे और एक नई राजनीति, एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए सहयोग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उसी के तहत प्रियंका गांधी जो पूर्वांचल को साधने के लिए जिसकी वो प्रभारी बनाई गई हैं उसके लिए वो निकली हुई हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर वो गंगा के जरिए निकलेंगी और जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं, जो लोग हैं, उनसे संपर्क करेंगी और उनसे समर्थन मांगेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि प्रियंका के अब इस सियासी सफर के बाद जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, उसमें भी एक हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो अंदाज है वो लोगों को प्रभावित करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये माहौल पिछले चुनाव में देखने को नहीं मिला था। पिछले चुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह लड़ने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन 2019 में स्थितियां विपरीत हैं। इस दौरान ये कांग्रेस खुद को दिखा रही है कि वो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा विकल्प है और वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशती वहां पर नजर आ रही है। शबाब, आपके कैमरामैन के जरिए हम खूबसूरत नजारे तो अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा ही रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, दोपहर का वक्त हो रहा है और खाने पीने की भी बात चल रही है कि किस तरह से वहां पर वो हर जो एक आम आदमी है उसके बात करती हैं, उसके पास रुकती हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रियंका अपने सफर के दौरान इस तरह का कुछ नजारा जो है वो पेश कर सकती हैं, जैसे हमने देखा है कि किसी के घर में जाके उन्होंने खाना खा लिया या आम लोगों से उन्होंने बात कर ली, खासतौर से जो मल्लाह हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा कुछ?
और देखिए, प्रियंका गांधी हमेशा अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं हिना, और ऐसा पहला मौका नहीं है अगर वो इस तरीके से कहीं भी रुककर कुछ खा लें, क्योंकि आप याद कीजिए जो हिमाचल के दौरे पर वो अपने भाई के साथ गई थी तो एक ढाबे पे वो रुक गई थी, और उत्तर प्रदेश के बेल्ट में कैराना के आसपास उन्होंने जो है एक ढाबे पर चाय पी थी। हिमाचल में जब वो गई थी तो उन्होंने जो मकई होती, भुट्टा जो होता है, वो खाया था। तो ये बहुत सादगी की बात है और ये उनके लिए बहुत आम बात है। हालांकि जब अभी यहाँ से वो चलेंगी आगे तो 2 जगहों पर जो है सहराओं में उनका एक ठहराव है, जहां पर वो छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगी, कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगी। इसके बाद वो आगे बहरहाल ऐसा कुछ नजारा जो है उसकी उम्मीद भी हम कर सकते हैं। शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से सीधी तस्वीर जो है वो हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। आगे भी हम आपसे इसी तरह से राब्ता कायम करते रहेंगे। और राजीव सिंह जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे, राजीव, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रियंका गांधी का अहम सफर है, सियासी सफर है, इस पर भी लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नजर बनी हुई है। तो हमारी आज की पेशकश पे फिलहाल इतना ही। आदाब।